आगे बढ़ेंगे। ये नहीं होगा यहाँ से गए तो ढीले हो गए, यहाँ तो बहुत नशा था। 1 हफ्ता और पहले 7 हफ्ते का प्रोग्राम बनाएंगे। 7 हफ्ता माना 2 मास भी नहीं हुए। आत्माभिमानी के लिए आत्मा के 8 गुण, मैं 7 की बजाय 8 कह रहा हूं आज। पहला, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, सब जानते हैं। आत्मा को देखते हुए यह अभ्यास सारे दिन में हर घंटे में 2 बार कर लेना है, ज्यादा नहीं। बस भूल जाए तो आगे बढ़ाना, दूसरे घंटे में करना। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। ज्योति देखेंगे अपने को, चमकती ज्योति देखना है बुद्धि से। तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। 1 सेकेंड देखो, फिर 3 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, और 1 हफ्ते में इसको 10 सेकेंड तक पहुंचा दो एक बार में। साथ में एक स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं। 2 अभ्यास 1 हफ्ते तक, हर घंटे में कितनी बार? हर घंटे में 2 बार। लिख लो, आपको होमवर्क रहेगा। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनती है। लोग सालों साल से अभ्यास कर रहे, बनी नहीं है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत जबरदस्त शक्तियां इसमें हैं, बहुत बड़ी जबरदस्त सिद्धियां इससे मिलती हैं, वरदान मिलते हैं। इसलिए इस पे ध्यान देना। आपके घरों में जो समस्या है, किसी भी तरह की समस्या, मेरे पास तो केस आते रहते हैं। एक परिवार में एक लड़का के 5 बहनें थी। 5 ने भक्ति पूजा पाठ करके भगवान को कहा भाई दो। एक भाई ने जन्म लिया। अब वो छोटा ही है, छोटा माना 20 साल से कम। किसी ऐसी बुरी लत का शिकार हो गया। आजकल खाते पीते हैं ना बहुत कुछ, युवकों को मिल जाता है। अब उसके हार्ट पर भी इफेक्ट आ रहा, उसके दिल पर भी आ रहा, और वो सभी चिंतित हैं क्या होगा। बाप को हार्ट अटैक हो गया, घर में कोई दबाने वाला नहीं है। एक परिस्थिति की बात मैंने की। कोई भी परिस्थिति आपके घर में होगी, आपके सुंदर वाइब्रेशन से समाप्त हो जाएगा। एक हफ्ते में बदलता हुआ देखेंगे पेड़। समझ रही बहने? ध्यान से सुन लो, इसलिए मैं खास नहीं बोलूंगा। जिनके पास डायरी पेन है वो लिखेंगे। दूसरा हफ्ता, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। स्वमान, मैं विजयी रतन हूं। ज्ञान स्वरूप का भी रूप देखेंगे आत्मा को। आत्मा चमक रही है, रंग बिरंगी ज्ञान की किरणें फैल रही हैं मुझसे। मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, अर्थात ज्ञान मेरे में समा गया है। तो बार बार करेंगे ना, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, संपूर्ण ज्ञान मुझ में समा गया है, तो समाता जाएगा। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। स्मृतियां हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। लिख लो, स्मृतियां हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। इनको पढ़ते रहना, आपको काम आएंगी बहुत ये बातें। तो आपने अभ्यास किया पहले हफ्ते, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप को देखने लगे, आपको अनुभव होगा आत्मा की ज्योति बढ़ती जा रही है। उसके चारों ओर जो आभा मंडल होता है वो विशाल होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज होगी। आपके घर के वाइब्रेशंस बदलते जाएंगे। लोग आपको बताएंगे आपके घर में आके बहुत अच्छा लगता है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, विजयी रतन हूं। वही बात हर घंटे में 2 बार। तीसरा सप्ताह, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं।
इसमें कुछ और जोड़ लेते हैं, स्वीकार करना है। देखो ऐसे करेंगे, रोज सवेरे एक बार कभी भी 6 बजे तक 3 मिनट कम से कम अपने अंदर ये संकल्प और फीलिंग भरना, शांति तो मेरी नेचर है। जैसे किसी की नेचर क्रोध हो जाती है ना, किसी की नेचर रूसना हो जाती है, किसी की नेचर मूड ऑफ करना हो जाती है, खराब नेचर, किसी की नेचर कुछ खाने पीने की हो जाती है। हमारी नेचर शांति है, अपने को अंदर भरना है। इस 3 मिनट में भले 10 बार याद कर लेना, मैं तो शांत हूँ, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, शांति तो मेरा स्वभाव है, मैं तो शांत हूँ। और अच्छा प्रयास करने के लिए देखना स्वयं को शांति की हल्की नीली कलर की किरणें फैल रही हैं, हल्का नीला, स्काई कलर से लाइट किरणें फैल रही हैं। और मजा आता है ऐसा देखने में, ऐसा विजुलाइज करने में। और मान लेंगे मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। घंटे में 2 बार अगर आप ये 7 सप्ताह की साधना कर लें तो आपके अनुभव बहुत डिवाइन, बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। योग फर्स्ट क्लास लगेगा, आपके बोल में पावर आएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना, मैं चौथी बात करने से पहले एक बात और कह देता हूँ, साधनाएं करनी है, सबको करनी है, समस्याएं लेकर नहीं घूमना है, सिर पर बोझ लेकर नहीं घूमना है। मैं जाता हूँ ना बाहर, एयरपोर्ट पे होते हैं बहुत लोग बैठे हुए होते हैं, 250-300, मैं सबको देखता हूँ, हर व्यक्ति मोबाइल पे लगा हुआ है, हर व्यक्ति के सिर पे कुछ ना कोई बोझ है। अगर उनसे बात करो तो सुखी तो शायद ही कोई मिलेगा, कोई ना कोई इधर बोझ उठा के चल रहा है हर प्राणी संसार का। इसलिए उनके चेहरे का नूर तेज खत्म हो गया है। चलो 10:30 बाबा की किरणों के बीच सब आत्माएं हैं। हमारे घर में बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं हैं। संपूर्ण विश्वास कर लो, जिस दृष्टि से आप सबको देखेंगे वो वैसे ही होने लगेंगे। फिर आपको किसी से भी तंग नहीं होना पड़ेगा। माँ बाप बच्चों से तंग हो जाते हैं, वो सब पूरा हो जाएगा। 2 बार कभी भी कोई बंधन नहीं कि आपको 4 बजे उठ के करना है, कभी भी। बोलो बहनें कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छी साधना करना। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कहेंगे हमें तो बहुत काम है, ये बहाना होता है। जो मनुष्य जो कुछ करना चाहे उसके लिए उसके पास समय है ही, ठीक है या नहीं? जो कुछ मनुष्य करना चाहे उसके लिए उसके पास समय है, करने की इच्छा। जो हम करना चाहते हैं उसका महत्व तो क्या है, उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे वो हमें जानना चाहिए। बहुत लोग इस फायदे को जानते हैं। वो आपसी संघर्षों में कई लोग इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। मैं कहूँगा एक खराब शब्द, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिसने इस भाग्य बनाने के समय को उलझनों में बिता दिया, धन के पीछे भागते हुए बिता दिया, वो आगे चल के महसूस करेंगे तुम बुद्धिमान नहीं हो। क्यों ना आप ऐसा करें, धन आपके पीछे पीछे आए। सीख लें विधि भाई लोग, बहने भी।
ध्यान आपके पीछे पीछे आए वो तब होगा जब प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। अब चल रहे हैं हम चौथे दिन, चौथा सप्ताह। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, बहुत सुखी हूं। वो काम सबको करना, सवेरे कोई भी टाइम 3 मिनट ये भरना है अपने अंदर, बाबा को पाक कर मैं बहुत सुखी हूँ, सचमुच मैं बहुत सुखी हूँ। 10 बार कर दो भले, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। सामान लेंगे, पहने लेंगी, मैं अपने घर में पवित्रता की देवी हूँ। भाई लेंगे, इस घर में मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इससे आपकी प्योरिटी बढ़ेगी। प्योरिटी को बढ़ाना मोस्ट एसेंशियल, बहुत जरूरी चीज। पवित्र आत्माएं बहुत सुखी होंगी विनाश काल में, प्रकृति उन्हें सहयोग करेगी। 5वां दिन, 5वां पहुंच गया। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप। सवेरे संकल्प कर दो, वही 3 मिनट। मेरे मन में सभी जीव प्राणियों के लिए बहुत प्यार है, मेरे परिवार में हम सब के बीच बहुत प्यार है। मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं प्रेम बांटने वाला हूँ। प्यार देना मेरा निजी संस्कार है। फिर हर घंटे में 2 बार याद करेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ। सुख स्वरूप नहीं कहना, मैं बहुत सुखी हूँ। अच्छा लगता है सब? मैंने इसको चेंज किया है। मैं सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, वो कह के लोगों को कुछ मजा सा नहीं आता। मैं बहुत सुखी हूँ, प्रेम की बहती गंगा हूँ। मैंने ऐसे करेंगे, मैं प्रेम की बहती गंगा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। समान हो गया। अगला सप्ताह, मैं परम पवित्र हूँ। सामान चाहे जो मैंने चौथे में बताया वो इसमें ले लेना, उसमें ले लेना मैं प्रकृति की मालिक हूँ। जो चौथा लिखा था ना पवित्रता की देवी हूँ, वो इसमें ले लो, दोनों इसमें ले लो। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और उसमें ले लो मैं प्रकृति की मालिक हूँ। ये स्वमान भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा कल प्रकृति से जुड़े हुए हैं। शरीर भी प्रकृति का, शरीर की पालना भी प्रकृति की, मकान, जल, हवा, सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है। प्रकृति का मालिक हूँ, बहुत काम आएगा स्वमान ये। फिर इसकी गहराई भी होती जाएगी। अगला सप्ताह छठा है, मैं बहुत, हाँ इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, मैं पवित्रता की देवी हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे गोल्डन किरणें फैल रही हैं, पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुखों की पीली किरणें, पवित्रता की गोल्डन। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगला सप्ताह, मैं आत्मा शक्ति पुंज हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, और स्वमान भी इससे जुड़ा हुआ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या शिव शक्ति हूँ, और मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। लाल, मैं आत्मा आनंद से भरपूर हूँ। अब स्वरूप सब छोड़ देना, मैं आत्मा अपने को देखता आनंद से भरपूर हूँ। आनंद यानी योग रूहानियत की सर्वोच्च स्थिति है।
सबसे ऊंची, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। इसका कलर होता है बैंगनी, वायलेट। तो बैंगनी कलर की किरणें फैल रही हैं मुझसे, मैं आनंद स्वरूप हूं। और स्वमान लेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। हो गए? मुझे भूल गया पिछला मैंने क्या बताया था। ठीक है, 8 हो गए, 8 हो गए ना। 2 मास का प्रोग्राम, 7 हुए, 8 हो। चलो 7, 8 जो भी आप करना। मैं तो 8 का लक्ष्य रखा था, इसलिए पहला 1 बढ़ाया था, ज्योति स्वरूप। ठीक है, अब साधना सबको करनी है, साधनाओं के साथ। कैसा लग रहा है ज्ञान सरोवर आपको? चार्ज हो रहे हैं भाई लोग? थकान मिटी है? थकान तन में नहीं होती, कहाँ होती है? मन की थकान भारी पड़ती है। शरीर की थकान तो चलो एक बार सो लिया, 8 घंटे पूरी हो जाएगी। 8 घंटा बहुत है, 6 घंटे में ही पूरी हो जाए, किसी की 5 में पूरी हो जाती है। लेकिन मन की थकान यहाँ मिटा देनी है। जीवन में एक आदत डाल लो, बाबा को अपना क्या बनाएंगे? गुड फ्रेंड। फ्रेंडशिप कर लो बाबा से। फ्रेंड सबको अच्छे लगते हैं ना। फ्रेंड को सब कुछ सुना दिया जाता है, माँ बाप को नहीं सुनाएंगे, भाई बहनों को नहीं, फ्रेंड्स को सुना देंगे सब। फ्रेंड बना लो और रोज रात को 3 मिनट में अपने खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिखकर ही सोना। जो भी बोझ मन पर हो, जो आप उसे देना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, जो शिकायत है आपके मन में, सब लिख देना 5-6 लाइनों में, दिखा देना। लो, भर लो, इसे ले जाओ। बहुत अच्छे अनुभव होंगे सभी को। इस भट्टी से आपने सबने तय कर लिया होगा, अपने में कोई एक चेंज अवश्य लानी है। सभी ने सोच लिया होगा, सोचा या नहीं? हाँ, आज शाम को गोविंद भाई कह रहे अव्यक्त मिलन की अनुभूति का समय होगा शाम को। तो कोई एक, मैं तो नहीं कहूँगा सारी छोड़ जाओ, कुछ तो अपने पास रखना भी चाहिए। एक जो भारी है, जिसके पीछे कई हैं, उस एक को विदाई देंगे। और मैं तो सीधा ही बोलता हूँ, केवल लिखने से विदाई हो जाए ये संभव नहीं है। हो सकता है आपने क्रोध का दान दिया और ट्रेन में बैठते कोई आपको तंग करने लगे और सारा उस पर निकाल दो। इसलिए केवल लिख के देना पर्याप्त नहीं होता है। जो कमी आप छोड़ के जाएंगे, आज जो संकल्प करेंगे, उसका कुछ दिन का प्लान बना लो। इन्हीं दिनों का बना लेना, 2 मास का। थोड़ा थोड़ा रोज उस पर ध्यान देना है कि बाबा को ये चीज देकर आए हैं, इस पर इस तरह विजय पानी है। मान लो क्रोध छोड़ना है, बहुतों ने लिखा होगा क्रोध छोड़ना है, लिखा या नहीं? बहुतों को आता होगा। क्रोध तो मित्र है ना बहुत समय का, गुड फ्रेंड रहा है सबका। क्रोध बोल कैसे बोलने चाहिए, किसी को फीलिंग, किसी को जल्दी ही परेशान होने का संस्कार, मैं आपको बता रहा हूं, चुन लेना। किसी में ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की आदत, किसी में मोबाइल ज़्यादा देखने की आदत, किसी में
छोटी छोटी बातों में चिंता करने की आदत। माताओं को बहुत चिंता रहती, अपनी कम, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ज्यादा चिंता न करो, किया ही नहीं ना अब तक, ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं। वो भी तो कुछ करेगा या नहीं करेगा। माता सोचते हैं सब कुछ तो मुझे करना है। आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, हो सकता है वो बहुत भाग्य लेकर जन्मे हों, आपकी भी पालना करते रहे। और मैं एक चीज कहा करता था, आज फिर याद आ गई आपके सामने। अपने बच्चों को धन संपदा देने के बजाय देना, मैंने क्या नहीं देना, उनको योग्य बनाओ, कर्मठ बनाओ। कैसा है विचार? हम बच्चों के लिए 2 करोड़ इकट्ठा कर दें, बच्चे सुखी रहें, और उन्होंने खा पी के पूरा कर दिया, शराब पी के, तो कर रहे हैं बच्चे। इसलिए उन्हें योग्य बनाओ, उनमें अच्छे संस्कार डाल दो। माताओं का काम है अच्छे संस्कार डालना। कह के ज्यादा नहीं सिखाया जा सकता, स्थिति से सिखाया जाएगा। आपको बाबा की बात याद रहे, आपने सुनी है, स्वमान में स्थित होकर दूसरे को आत्मा देख कर, यदि बहुत सद्भावनाओं से आप कुछ उन्हें कहेंगे तो वे उसे स्वीकार करेंगे। सुना सभी ने? और ईगो द्वारा कहोगे मैं बाप हूं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, उसका भी ईगो जागृत हो जाएगा, वो नहीं सुनेगा आपकी। इसलिए बाबा ने, आप बाबा से देखो, 50 साल व्यक्त बाबा ने हमारी पालना की, उसे पहले 33 साल साकार में पालना हुई। बाबा पहले बच्चों का स्वमान जगाते थे। तुम बहुत महान हो, तुम तो पूजनीय हो, तुम तो बहुत पवित्र हो, तुम इस संसार की ब्यूटी हो, तुम चमकते सितारे हो। हम सबको चढ़ा देते थे, खराब चढ़ाई नहीं, रियलाइज करा देते थे, तुम कौन हो पहचानो। फिर कहते थे ये बात अच्छी नहीं होती, चेंज कर लो। तो हमें बल आ जाता था चेंज करने का। तो अपनी कोई भी कमजोरी आज समाप्त करना, उस पर कुछ दिन ध्यान देना, कम से कम 3 मास। क्रोध को छोड़ने के लिए मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। वैसे तो मैंने जो 2 मास की बात आपको बताई, अगर आप वो कर लेंगे तो बहुत चीजें आ जाएंगी। उसमें इतना सुख है कि आपको मोबाइल ज्यादा आकर्षित करेगा ही नहीं, आपकी बुद्धि खान पान की ओर जाएगी ही नहीं, आप व्यर्थ सुनने में रुचि लेंगे ही नहीं। कोई व्यर्थ सुनाने आ गई सकी, सोचेंगे टाइम वेस्ट होगा, जल्दी पूरा करो। इसलिए बहुत अच्छी साधनाओं पे ध्यान देना है। मैं थोड़ी बातें और कहना चाहता हूं। किसी बात में जल्दी ही परेशान हो जाना, बचेंगे इससे। कैसे बचेंगे? देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप में से कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, सीरियस बीमारी है, डॉक्टर परेशान होता है क्या? वो सोचता है क्या किया जाए इसके लिए, कौन सी दवाई उपयुक्त होगी, क्या क्या ट्रीटमेंट इसको जरूरी होगी ताकि इससे बाहर निकल जाए। कोई भी बात जीवन में आती है, परिवार में आती है, हम क्या करते हैं, उस पर ज्यादा सोचते हैं। ध्यान दें सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे, उस पर कम सोचते हुए समाधान पर ज्यादा सोचेंगे। यह आप अपनी आदत बना लो। हल क्या करना है मुझे इसका,
अब बच्चा बीमार हो गया और आप परेशान हो गए, घूमते रहे, बच्चा बीमार हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलेगा काम? तुरंत करेंगे, कुछ करो जल्दी, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले चलना है, यही करता है ना मनुष्य। हल क्या है वो सोचना है आपको। ये अपनी आदत बनाएंगे इस भट्टी से, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, परेशान नहीं होंगे, तुरंत टेंशन में नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा कर सकें तो आपको ऊपर से आवाज आएगी, मैं हूं ना, अनुभव करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये कर लो। बहुत अच्छे अनुभव करने का समय है ये, बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। तो जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, घर में अपनी आत्मिक दृष्टि को पक्का करेंगे, उतना आपके घर का माहौल बहुत सुंदर होगा। घर, सेवा केंद्र, ये बहुत महान तीर्थ बन जाएंगे। मैं आपको भविष्य का एक विजन बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ। कुछ माताओं के घर, ध्यान से सुन लेना, कुछ माताओं के घर, भाई तो हैं साथ में पर मैं माताओं को कह रहा हूँ, कुछ माताओं के घर सचमुच तीर्थ बनेंगे। कुछ सेंटर महान तीर्थ बनेंगे, सब नहीं, कुछ। अब जानते ही हैं कौन बनेंगे? जिनके घरों में शांति, प्रेम, खुशी का माहौल होगा, जिसके घर में झगड़े हैं, जो जानवरों को खा रहे हैं, समझिए ना, मैं वो सब नहीं बोला जो दुनिया में बोलते हैं, जो जानवरों को खा रहे हैं, उनकी बुद्धि तो जानवरों जैसी हो रही है। हम देख रहे हैं लोगों की बुद्धि का क्या हाल हो रहा है। कल जो कहीं एक घटना हुई ना, कहाँ हुई, बंगाल में, और डॉक्टर के साथ, मैं सोच रहा था, मुझे बाबा की एक बात याद आ रही थी। गलती तो उसकी भी होगी, दोनों तरफ से गलती होती है। मैं सोच रहा था, बाबा ने कभी कहा था, जब बाबा से पूछा गया, बाबा विनाश कब होगा? बाबा के भिन्न भिन्न उत्तर होते हैं। उस दिन उत्तर था, जब संसार का हर प्राणी भगवान को पुकारेगा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसको खत्म करो, तब फाइनल विनाश होगा। ये डॉक्टर की घटना से अगर आपने सुनी हो, मैं तो कभी सुनी जरा सी रास्ते में, मैं सोच रहा था मनुष्य थोड़ा ही है, राक्षस है। और ये रामायण महाभारत में लिखा है ना, राक्षसों ने जन्म ले लिया था। इस संसार को नष्ट करने के लिए राक्षसों ने जन्म ले लिया है कलयुग में भी। तो इसका विनाश तो निश्चित है। नहीं तो बाबा ने कहा था, नहीं तो तुम सब भी कहोगे, बाबा इतनी अच्छी दुनिया तुमने खत्म कर दी। लेकिन सब कहेंगे इसको खत्म करो, ये राक्षसों की दुनिया है, ये पापियों की दुनिया है, हमारा पुण्य लोक, हमारी स्वर्ग की दुनिया ले आओ यहाँ, तब खेल पूरा होगा। ये रहस्य है ना इस सृष्टि में। तो अब आप तय कर लो, आप में से कौन अपने घर को तीर्थ बनाएंगे, जिसका चित्त शांत हो जाएगा। आ जाओ भाई इसको क्वेश्चन करने। जो बहुत पवित्र हो जाएंगी, जो वरदानों से भरपूर हो जाएंगी, चाहे भाई हो चाहे बहन, उसका घर निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ तीर्थ बनेगा, जहाँ आकर आत्मा को सद्विवेक प्राप्त होगा, जहाँ कर शांति प्राप्त होगी, जहाँ से लोग मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार लेकर जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो कुछ भाई बहनों के जिनके कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं